ये यात्रा का रथ में जो लिखा हुआ है न्याय यात्रा, कर्पूरी ठाकुर जननायक लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये अत्यंत पिछड़े को ऊपर उठाने का काम करने का सोच रहे हैं। इसका सोच बहुत ऊंचा है और आवाम और पब्लिक भी अब सोचने पर मजबूर हुआ है कि भाई हम इनको साथ दें ताकि हम भी ऊपर उठें। तालीम चाहिए, विकास चाहिए, किसान का बात सुने, रोजगार का बात सुने। ये सरकार जो बना अभी तो वो सरकार तो तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। वोट चोर, गद्दी चोर। जो रोजगार होगा वो रोजगार के लिए बोला गया, रोजगार के लिए बात किया गया, नरेगा वाला बात किया गया। यहाँ पर जो संदेश है वो संदेश राहुल जी का दिया गया। महादलितों का काम होगा, पहले शिक्षा है। राहुल गांधी का जो पैगाम है वो पैगाम के हिसाब से तो हम लोग को अच्छा लग रहा है और सारा सुविधा हम लोग को मिलेगा। इसका सरकार आएगा तो बिहार में। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुल करके समाजवाद के लिए लिया है कि खुल करके जिस तरीके से वो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के रास्ते पे चलते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको मंडल 2 के नाम से भी याद कर रहे हैं कि मंडल 2 की शुरुआत राहुल गांधी के लीडरशिप में हो चुकी है। इस तरीके से हमने देखा कि जब वो वोट अधिकार यात्रा में बिहार आए थे उस वक्त उन्होंने पेरियार का तस्करा किया, उन्होंने कर्पूरी को तस्करा किया। उससे पूरे मुल्क के अंदर एक डिस्कशन छिड़ चुका है। पूरे मुल्क में राहुल गांधी को उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा है। दलित पिछड़ों समाज के लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जुड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग दलित पिछड़े पार्टियों के अंदर मौजूद थे वो भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। इस बीच एक डिस्कशन रहता है कि राहुल गांधी जो बातें समाजवाद की कर रहे हैं वो गांव देहात तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। समाज के जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो किस तरह कई सारी कोशिशें राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हो रही है कि जो उनका मैसेज है, जो उनके विचार हैं, जो लाइन उन्होंने लिया है वो गांव-गांव तक पहुंचे, अति पिछड़ों और दलितों के आम लोगों तक पहुंचे। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी। आज 12 दिन हो चुके हैं उस यात्रा के। इसके तहत एक पूरी टीम अति पिछड़े समाज के नेताओं की, जिसमें जिसे बिहार केसीसी के कोऑर्डिनेटर, जो कांग्रेस का एक विंग है केसीसी, उससे कोऑर्डिनेटर कुणाल बिहारी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त ये यात्रा पूर्णिया में मौजूद है। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में हम लोग हैं। अमौर विधानसभा में यहाँ पर इनका एक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़े सम्मेलन नहीं हो रहे, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही, बल्कि छोटे छोटे चौपाल किए जा रहे हैं। कर्पूरी चौपाल का नाम दिया गया है। उसी तरीके से नुक्कड़ सभा किए जा रहे हैं। कर्पूरी नुक्कड़ सभा जगह जगह सड़क किनारे किया जा रहा है। उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले, जीतीबाई फुले की ज़िंदगी पर बनी हुई फुले मूवी भी स्क्रीनिंग की जाती है हर दिन शाम में अलग अलग गाँव के अंदर, जिसमें फुले मूवी के ज़रिए से मैसेज देने की कोशिश की जाती है महिला शिक्षा को लेकर के, अति पिछड़ों के सम्मान को लेकर के, सामाजिक एकता को लेकर के। आज हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग विजुअल्स दिखाएंगे, अलग लोगों को बाइट्स देंगे। जो प्रोग्राम यहाँ पर होगा, अभी चौपाल चल रहा है, चौपाल में लोग के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, चौपाल किस तरीके से हो रहा है उसका वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसका क्या पैगाम, क्या संदेश यहाँ इस प्रोग्राम में आपको दिया गया? नहीं, संदेश जो दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, उन लोग का हम लोग सपोर्ट में हैं। राहुल गांधी का अच्छे चाहने वाले हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं क्षेत्र में। उसके लिए दिक्कत नहीं है। महागठबंधन का सरकार बनेगा इस बार पूरा ताकत और बदौलत के साथ। क्या इस प्रोग्राम का असल संदेश क्या था, क्या समझ में आया इस प्रोग्राम से, आपने क्या समझा? जी सर, राहुल गांधी जी का ये सब गारंटी योजना होता है। माई बहन वाला योजना भी हुआ है, उसमें 2500 टका का गारंटी है। 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा समाज में। ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। राहुल जी का गारंटी योजना है और गारंटी योजना सफलतापूर्वक काम होगा। क्या कहते हैं कि ये प्रोग्राम से जानकारी प्राप्त हुआ कि राहुल गांधी का जो यात्रा है उसके बाद विषय में जानकारी मिला है। और वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस का गढ़ है अमौर विधानसभा में। हम लोग का प्रयास यही है कि अमौर विधानसभा में क्या कहते हैं कि एक नया लीडर आए। पढ़ाई लिखाई पे पहले देंगे वोट, तब होगा कोई बात। हाँ, तब जो नेता है राहुल गांधी उसी को देंगे, और क्या। हाँ, और क्या, किसको देंगे? क्या संदेश दिया गया? बहुत अच्छा संदेश है। जो महागठबंधन का सरकार बने, उसका कैंडिडेट जीते और विकास हो बिहार का। हर आदमी के बारे में सोचे कि क्या चाहिए लोगों को। तालीम चाहिए, विकास चाहिए, किसान का बात सुने, रोजगार का बात सुने। ये सरकार जो बना अभी तो वो सरकार तो तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। वोट चोर, गद्दी चोर। वोट चोरी करके तब गद्दी में बैठा हुआ है।
तो और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। क्या संदेश इस प्रोग्राम के जरिए से जो है आपको मिला है, इस यात्रा के जरिए से क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? जी, जो आए हुए हैं न्याय यात्रा के सिलसिले में, जो मेहमान लोग आए हुए हैं यहाँ, उन्होंने जानकारी दिए सारे बिरादरी के लोगों को, सारे तबके के लोगों को जो है किस हिस्सेदारी कितने मिलने चाहिए, वो सारे बात को रखे हैं और लोग उसको सुने भी हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छे सुझाव भी हैं। ये संदेश अमर विधानसभा के लिए बहुत अच्छी है और इसलिए कि इसमें लोग अमल भी करेंगे। आप प्रखंड अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या मकसद आपको नजर आ रहा है, क्या फ़ायदा इसका नज़र आ रहा है, क्या ज़रूरत है इसकी? इस यात्रा से, ये यात्रा का रथ में जो लिखा हुआ है न्याय यात्रा, कर्पूरी ठाकुर जननायक लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि भाई ये अत्यंत पिछड़े को ऊपर उठाने का काम करने का सोच रहे हैं। इसका सोच बहुत ऊंचा है और आवाम और पब्लिक भी अब सोचने पर मजबूर हुआ है कि भाई हम इनको साथ दें ताकि हम भी ऊपर उठें। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी कितना मेहनत और मशक्क़त किए थे अत्यंत पिछड़ी जाति को उठाने के लिए, तो राहुल गांधी भी मेरा उसी इस पर मतलब कि चल रहे हैं कि पिछड़ियों को जो है किस तरह से ऊपर उठाएं, जो समाज मेरा बेहतर ज़िंदगी गुजारे, लाइफ गुजारे। तो इस यात्रा से यही ये सबक मिलती है हम लोगों को कि ये यात्रा जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है, अत्यंत पिछड़ी लोगों को जो है जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने ही से इस इंडिया का या भारत का जो है भला होगा और हम लोगों को भी भला होगा। ये राहुल गांधी के तरफ से ये बहुत ही उचित और अच्छा मतलब के कदम है और ये है। अति पिछड़ा समाज के मुद्दे क्या है आपकी नज़र में, जो असल मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? जैसे अति पिछड़ा तो पिछड़ा है ही बेचारे, न उनके पास शिक्षा है न रोज़गार है, और रोज़गार पाने के लिए जो पूंजी होना चाहिए वो पूंजी नहीं है, गरीब लोग हैं। तो उन लोगों के उचित जो है रोज़गार पाने के लिए जो है समाधान होना चाहिए कि भाई किस तरह से वो रोज़गार से जुड़े, और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि रोज़गार से वो जुड़े हैं। इस बात पर जो है होना चाहिए। यह प्रोग्राम जो इन लोगों ने रखा तो बहुत अच्छा रखा, और यहाँ के लोग, यहाँ के जनता, अमौर प्रखंड के जनता और अमौर विधानसभा और बैसा विधानसभा के लोग, हम लोगों ने जो यहाँ के निर्णय लिया था पहले अगला चुनाव में, तो हम लोग मंत्री बना के वापस ले जाए, कुछ लोगों ने गुमराह करके हम लोगों को बीच में डाल दिया। अब अभी बार हम लोग हर आदमी, हिंदू मुस्लिम हर आदमी एक मिल के हम लोग अबरी बार कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के साथ हैं, और मिल के हम लोग हमेशा से हमेशा रहेंगे। और अबरी बार हम लोग बहुत भारी बहुमत से जिता के फिर मंत्री बनाने का इरादा है।